आज हम क्या शुरुआत करेंगे। देखिए, अगर आपको इस प्रकार से सवाल मिल जाए, जैसे चाल, दूरी, समय, इसको हम पूरा बता दिए, मीटर प्रति सेकंड को भी निकालना बता दिए, लेकिन आपको ऐसे सवाल बचे हुए थे जिसमें दिया रहे कि यानी उसका चाल भी दिया रहे, चाल निकालने के लिए बोले, और उस भी कहे मीटर प्रति सेकंड में निकालिए। तब आप ऐसे प्रकार से सवाल को कैसे निकाल सकते हैं, चलिए हम सवाल को देखते हैं। कह रहा है इसमें एक बस 12 घंटे में 840 किमी की दूरी तय करती है, बस की चाल मीटर प्रति सेकंड में बताइए। बस की चाल मीटर प्रति सेकंड में बताइए, ठीक है, यानी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से सवाल को कैसे हल किया जाता है, चलिए हम शुरुआत करते हैं, सवाल को देखते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है एक बस 12 घंटे में, कितने घंटे में, 12 घंटे में। तो हमारा सबसे पहले हमें पता चल गया कि समय दिया है कितना, 12 घंटा। यहां हम लिख लेते हैं, समय हमारा 12 घंटा दिया है। इसमें कह रहा है 480 किमी की दूरी तय करती है, यानी अगर हम कहें तो दूरी हमारा कितना निकल आया, दूरी की बात करें तो दूरी की बात हमारा 480 किमी यानी किलोमीटर, ठीक है, इतना चल रहा है। तो इसमें कह रहा है दूरी तय करती है, बस की चाल मीटर प्रति सेकंड में बताइए, यानी हमसे क्या पूछा है, चाल पूछ लिया है। क्या पूछ लिया, चाल। यहां देखिए चाल पूछा है, तो हम सबसे पहले चाल का सूत्र लगाएंगे। चाल का सूत्र होता है, हम यहां पे लिख देते हैं, वैसे तो हम बताए हैं चाल का, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हम यहां पे देखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय दे दिया है। यहां देखिए, पहले हम इसको लगा लेते हैं, तब मीटर प्रति सेकंड को चेंज करते हैं। आप सवाल को देखते रहिए, आप इधर उधर करेंगे तो आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे सवाल को ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले हम इसको, चाल पूछा है तो चाल को मीटर सेकंड को बाद में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ठीक है। अब दूरी बटा, तो हम यहाँ फिर चाल ही हमारा पूछा है तो चाल को लिख लेंगे, चाल। तो हमारा देखिए दूरी कितना है, दूरी हमारा 480 है, कितना है, 400 नहीं 840 है, ठीक है, कितना है, 840। यहां पे देखिए समय कितना लग रहा है हमारा, 12 घंटा, ठीक, इतना हो गया, 12 घंटा हमारा समय लग रहा है। अब हम इसको काट पीट देंगे, तो अगर आपको डायरेक्ट आता है तो 12 सत्ते 84 आप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं आता है तब आप क्या करेंगे, यहां भाग देके आप सवाल को लगाइए। देखिए इसको हम यहां पे देखिए भाग दे देते हैं 12 से, ठीक है। यहां आप देखिए 12 का अगर हम 7 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एक 8, 12 सत्ते 84, ये जीरो बच गया, ठीक है, तो जीरो हम उतार देंगे। तो ऐसे काट सकते हैं 12 सत्ते 84। यहां हम लिख सकते हैं चाल बराबर, चाल बराबर कितना निकल गया है हमारा, 70 निकल के आया है, ठीक है, 70। ये हमारा आंसर अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम क्या निकाले हैं, केवल चाल। अब इस चाल को कह रहा है कि मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करिए, यानी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिए। तो चलिए हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पहले अगर आपको सवाल ऐसे दिया रहा है तो पहले सवाल आप ऐसे ही इसको लगा लीजिएगा, इसके बाद में मीटर प्रति सेकंड को चेंज करिएगा, तब आपको आसान रहेगा सवाल। यहां देखिए हम इसको कर लेते हैं इस साइड में। अब इसमें हमारा चाल कितना निकल के आया, 70, 70 किमी घंटा निकल के आया। मीटर प्रति सेकंड के लिए आपको हम बताए थे कि मीटर प्रति सेकंड जब आपसे पूछेगा मीटर प्रति सेकंड बताइए, तो मीटर प्रति सेकंड के लिए हम 5/18 का प्रयोग करते हैं। किसका,
5/18। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चाल हमारा कितना निकल गया है 70, और हम गुणा किससे कर देंगे 5/18 से। कितने 5/18 से। ठीक है, तो हम इसका इसका सामने सामने का गुणा कर लेते हैं। देखिए 70 गुणे 5 बटे में 18। ठीक, देखिए कटता है कि नहीं कटता है, अगर नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे इसको काट दीजिए, 35 दूना 70। ठीक है, 35 दूना 70 हो गया, 9 दूना 18। अब देखिए इसमें कटेगा, इसमें नहीं कटेगा, अब कटने का कोई चांस नहीं है, तो इसको देखिए हम गुणा कर देते हैं डायरेक्ट। अच्छा हम 25 25 हो गया, 5 15 15 2 17, 175/9, यानी मीटर पर सेकंड में हम इस सवाल को किए तो हमारा आंसर कितना निकल के आया 175/9। ठीक है, अगर इसको आप संख्या में देखना चाहते हैं तो भाग देके देख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए भाग देने से अगर कट जाता है तो दशमलव में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 175 भागे, ठीक है, 9 एकम 9। ठीक, तो 9 8 17, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए 9 9 81 हो जाएगा, 9 9 81, यहाँ बचेगा 4, यहाँ देखिए दशमलव लगाइए, यहाँ पे 9 चौका 36, 9 चौका 36, यहाँ भी 4 आ जाएगा, यानी पॉइंट टू पॉइंट आ जाएगा। तो हम आंसर इसको यहीं पे मान सकते हैं, 175/9 हमारा आंसर हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलिए और भी सवाल इसी प्रकार के हैं, आगे सवाल हम आपको बताते हैं। देखिए हमारा दूसरा सवाल है, कह रहा महेश साइकिल से 6 घंटे में 48 किमी की दूरी तय करता है, तो महेश की चाल मीटर पर सेकंड में निकालिए, यानी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें कह रहा है कि कोई महेश नाम का कोई व्यक्ति है और वह साइकिल से 6 घंटे में 48 किमी की दूरी तय करता है। तो वह तय करता है तो इसकी चाल जो होगी ये हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, महेश साइकिल से 6 घंटे में, तो समय हमारा कितना निकला, समय निकला हमारा 6 घंटा। ठीक है, 6 घंटा हमारा समय निकल गया। अब इसमें कह रहा है 6 घंटे में 48 किमी की दूरी तय करता है, तो दूरी हमारा कितना निकला है 48, दूरी हमारा 48 है। ठीक है, तब कह रहा है चाल मीटर पर सेकंड में बताइए, चाल हमसे पूछ रहा है, तो चाल का सबसे पहले हम सूत्र लगाकर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तब जाके हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। आप इतना जरूर ध्यान में रखिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, इतना हो गया। ठीक, अब यहां पे देखिए फिर से हम लिख देंगे चाल बराबर, हमारा दूरी कितना है 48 है और समय कितना है 6 घंटा है। तो आप भाग देके देख लीजिए। ठीक है, भाग देके देखिए कितने से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्ट काटना आता है तो 8 6 48 होता है, आप इसको काट सकते हैं 6 8 48। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 6 एकम 6, 6 8 48 हो जाएगा, यानी हमारी चाल, हमारा चाल निकल के आया है 8, कितना आया 8 किलोमीटर, यानी मीटर पर सेकंड में। अब हम निकालेंगे इस सवाल को, देखिए चाल हमारा इतना निकल के आ गया। अब इस चाल को हम मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखिए मीटर पर सेकंड दिया है, तो मीटर पर सेकंड के लिए हम क्या लगाएंगे 5/18, कितना लगाएंगे 5/18। ठीक है, ये हमारा मीटर पर सेकंड के लिए सवाल है। तो चलिए यहां पे देखते हैं हम, 8 हमारा निकल के आया है, यहाँ पे देखिए 8 है, 8 कर लेंगे गुणे, कितने से गुणा करेंगे 5/18 से। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, 8 गुणे 5 बटा में 18। ठीक है, तो देखिए ये कटता है, अगर कट जाता है तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे डायरेक्ट आप पहले कर लीजिए। 8 पंजे 40 बटा में 18। ठीक है, अब इसको काटिए,
देखिए हम इसको काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 9 18 हो जाएगा, 20 दूना 40। ठीक, अब इसमें से कटने वाला नहीं है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20/9। यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए और भी सवाल हैं, बताते हैं। बाकी इस प्रकार से सवाल लेके आते रहते हैं, जो कि ये कंपटीशनों में पूछा जाता है। कंपटीशन में ऐसे सवाल, बहुत सारे सवाल को पूछे जाते हैं। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे हम सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक कार 50 किमी प्रति घंटे की चाल से 350 किमी की दूरी तय करती है, तो उसे उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? आपसे पूछा है समय निकालना। ठीक है, देखिए आपसे कह रहा है एक कार 50 किमी प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, चाल दे दिया है, प्रति घंटे की चाल से, प्रति घंटे की चाल से 350 किमी की दूरी तय करती है, उससे उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा चाल कितना है, किमी प्रति घंटा से, यानी एक समय कितना लग रहा है, आपको घंटा कितना लग रहा है, और चाल से वह 350 किमी की दूरी तय करती है। तो देखिए हमारा समय पूछ रहा है, तो चाल हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए चाल हमारा दिया है 50 किमी प्रति घंटा, और हमसे पूछा है चाल से 30, दूरी पूछ लिया है, दूरी दिया गया है हमारा 350, 350। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है समय, समय हमें दिया नहीं है, और हमसे पूछ रहा है समय कि कितना समय लगेगा। ठीक है, कितना समय लगेगा। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि देखिए चाल बराबर, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, अगर हमसे चाल दिया है, दूरी दिया है, तो समय पूछा है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक, समय है हमारा पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे समय, दूरी कितना है हमारा 350, 350, चाल कितना है हमारा 50 है। ठीक है, 50 हो गया। अब हम यहां फिर समय लिखेंगे, समय बराबर, ठीक, समय बराबर 0 से 0 आप काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 सते 35। हमारा समय कितना लगेगा, 7 घंटा लगेगा। यानी समय की बात करेगा, कोई भी एक कार है 50 किमी प्रति घंटे की चाल से वह 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसे उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो अगर हम देख पा रहे हैं कि दूरी को तय करने में 7 घंटा समय लग रहा है। ठीक है, 7 घंटे का समय लग रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।